I have done 3 suicide attempts and no one knows about it. There were lots of things जो पहले थे मेरे लाइफ में and my personal life was hell. मतलब वो 2021 में everything went well, but उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ which still haunts me. तो मैंने रोहित को बोला कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन जिम, जहाँ पे अपने खुद के लिए जगह होगा ट्रेनिंग के लिए, अपने कंडीशन पे होगा, अपने टाइम के हिसाब से विल मैनेज आवर शेड्यूल एंड विल हैव अ फाइनेंशियल बैकअप आल्सो, क्योंकि जॉब करके फाइट करना इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल इन इंडिया। मतलब मुझे अभी ऐसा नहीं है कि मैं कभी गिव अप नहीं कर, मतलब गिव अप, चलो कंप्लीटली गिव अप तो नहीं किया था, बट आई वाज ऑन द वर्ज कि यार अगर ये साल नहीं हुआ तो आई विल क्विट एमएमए। मेरा 2015 से लेके अभी तक वही चालू है, ब्रेकडाउन देन रिसेट रिस्टार्ट, ब्रेकडाउन रिसेट रिस्टार्ट, यही लूप ही चालू है। आई वाज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन दैट लूप। एमएमए एक्चुअली मेरे लाइफ को बहुत पर्पस और डिसिप्लिन दिया है। सो एमएमए अगर मैं नहीं भी करूंगी फाइट इसके आगे, हाँ अगर मैंने जितना चाहिए मुझे उतना, बट हाँ मेरे लिए ये अचीवमेंट ही है। जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, वहाँ से ये फील्ड में आना और यहाँ तक कंटिन्यू एंड आफ्टर सो मेनी सेटबैक्स, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बात है। ओनली फाइट इज़ नॉट माई पर्पज़। मेरा ऐसा है कि मुझे मेरा जो पोटेंशियल है, मुझे देखना है कि क्या एक्सट्रीम लेवल तक मैं जा सकती हूँ, मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। आई हेट रनिंग, मुझे रनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसकी वजह से लड़कियों को ये सब ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, अरे यू विल लुक मैनली। को अलाउ करना चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग खुद भी देखते हैं कितने सारे सिचुएशंस हो रहे हैं, सिनारियोज हो रहे हैं। पेरेंट्स या भाई रहेंगे या जो भी रहेगा, फ्रेंड्स है, दे वोंट बी देयर विथ यू एवरीवेयर, हाँ एवरी डे एवरीवेयर एवरी टाइम। तो आपको खुद स्टैंड लेना पता होना चाहिए, यू नो हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। तो मुझे तो लगता है कि हर लड़की को सीखना चाहिए। ये एक्चुअली क्रेडिट जाता है मेरे डैड को, ही इज माई मेंटोर एक्चुअली। उन्होंने मुझे बचपन से वैसा, ही यूज्ड टू से लाइक, उनका एक ही सेंटेंस रहता था कि लास्ट बॉल पे 6 मार दो। वी विल टॉक अबाउट द फ्रेंडशिप। आई थिंक रोहित जैसा दोस्त किसी को नहीं मिलेगा, उसने हमेशा मुझे बहुत पुश किया। इफ आई एम अ गुड फाइटर ना, रोहित या सावर या मैं आज अच्छे फाइटर है, तो उसका क्रेडिट रोहित सर को जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम लोग एक बहुत यूनिक गेस्ट से बात करने वाले। शी इज ब्रूट एमएमए की कोच, founder, as I can say, also. And she has trained me. She has trained a few of my friends also in Brute MMA gym. We had another podcast with Naman, so she has also trained him. Her name is Reshma ma'am. We call her Reshma ma'am. Recently, she had participated in flyweight division in Dojo Fight. It was held in Gujarat. And today I want to introduce her to this podcast, and I want to, मुझे उनसे बहुत बात करने का है regarding her journey, how she came into this, how she started Brute, how she wanted to do fighting and all. So over to you. Hello ma'am. हेलो। Starting right off the bat, मुझे पूछने का है कि how did you start, like in the from the start, how, why did you start Brute MMA, or why did you start MMA as itself? सो बेसिकली ब्रूट एमएमए तो बाद में आया पिक्चर में। द फर्स्ट थिंग इज आई स्टार्टेड एमएमए बिकॉज आई वांटेड टू लिव, because Okay. I have done 3 suicide attempts and Oh. no one knows about it. Oh. So Oh. somehow I survived and उसके बाद मैंने सोचा कि let's take a chance and let's start MMA, because मुझे पहले से ही कुछ करना था अलग से, because I was into IT. I am a software developer by profession, so I was into IT and there were lots of things जो पहले थे मेरे लाइफ में, and my personal life was hell, which I'm not gonna talk about it right now, which actually जो मुझे ये पाथ पे लेके आई है, that is because of my personal life and it was completely hell and I wanted to die. So I attempted 3 suicides and somehow I survived.
then I thought maybe destiny wants me to live, कि हाँ शायद भगवान कुछ और चाहता है. So इसके लिए मैंने सोचा कि let's give a chance to my dream, because I wanted a career in sports since my childhood. But ये possible नहीं था because I belong to a very orthodox Maharashtrian family. Many people don't know about it. I am a Maharashtrian. I belong to a Maharashtrian family. So I belong to a family where like जहाँ पे education, my parents wanted me to become a teacher, because that's a perfect job for a girl. So वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है कि जहाँ पे मैं मेरे एजुकेशन के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकती हूँ, ना मैं मेरी शादी के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18-19. सो वहाँ से स्ट्रगल था. तो बीच में जो शादी हो गया उसके बाद पर्सनल लाइफ बहुत हेल्थ था, एंड आई थॉट ऑफ गेटिंग लाइक कमिटिंग सुसाइड. उसके बाद मैंने सोचा कि एमएमए स्टार्ट करती हूँ, एंड देन एमएमए ने मुझे एक्चुअली पर्पस दिया है लाइफ को, एंड आई टर्न 360 डिग्री. आई वाज नॉट लाइक दिस जो आप लोग आज मुझे देखते हो. आई वाज नॉट लाइक दिस. मेरा पर्सनालिटी बहुत कंप्लीटली डिफरेंट था. लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर बोल सकते हो आप. हाँ, जिसको घर पे लेके जाओ, माँ बाप को दिखाओ, शादी कराओ, घर संभालो, वैसे वाला पर्सनालिटी था मेरा. So, मुझे एक्चुअली वो वीकनेस से बहुत हर्ट था कि आई नेवर वांटेड लाइक, मैं कभी किसी चीज को रिएक्ट नहीं कर पाती थी, कभी किसी को ना नहीं बोल पाती थी, कोई कुछ बोल दे तो उसको अपोज नहीं कर पाती थी. फिजिकली आई वाज टू वीक, 32 kg. तो फिजिकली भी बहुत वीक थी मैं. तो मुझे ये सब चीजें चेंज करनी थी, बट शायद मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं था. वो मैं बोल ही नहीं पाती थी घर वालों के सामने कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. बट समहाउ इन माई लेट 20s मैंने डिसाइड कर लिया कि दिस इज इनफ. आई वॉन्ट टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अगर मैं स्टैंड नहीं लूंगी तो मैं मर जाऊंगी, इतना मुझे समझ गया. बिकॉज मैंने 3 सुसाइड अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुकी थी. तो मैंने स्टैंड लिया. आई स्टार्टेड एमएमए. उसके बाद बहुत कुछ फेस करना पड़ा मुझे कि मेरे पेरेंट्स ने तो सपोर्ट नहीं किया. दे लेफ्ट मी ऑन द वे कि हाँ तू हमारी बेटी ही नहीं है, हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता है. So, उसके बाद आई मेट रोहित. मैंने एमएमए स्टार्ट किया. उसके आफ्टर लाइक 6-7 months आफ्टर आई स्टार्टेड विथ अ डोजो. थाने में तभी कुछ था नहीं. आई यूज टू गो टू अंधेरी, बैंड्रा, वाशी, ऐसे जगह पे जाती थी. सो वहां से एक क्लब में मुझे रोहित मिला, एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. So one day I told Rohit, instead of going everywhere, अभी वो पॉसिबल तो नहीं है. मैंने रोहित को वही बोला, बिकॉज फाइनेंशियली ये पॉसिबल ही नहीं था कि हर जगह मैं जॉब छोड़ के बैठी थी. मेरा जो बैलेंस था उस पर मैं एक्सपेंसेस चला रही थी, बट समवेयर कभी ना कभी वो खत्म हो जाता. तो ये पॉसिबल नहीं था. सो आई एंड मैंने रोहित को बोला, और हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अलग था रोहित का और मेरा. तो मैंने रोहित को बोला कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन जिम, जहाँ पे अपने खुद के लिए जगह होगा ट्रेनिंग के लिए, अपने कंडीशन पे होगा, अपने टाइम के हिसाब से. विल मैनेज आवर स्केड्यूल एंड विल हैव अ फाइनेंशियल बैकअप आल्सो, क्योंकि जॉब करके फाइट करना इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल इन इंडिया. सो इस वे में ब्रूट एमएमए का स्टार्ट हो गया. इट वाज लाइक तभी टैप आउट जोन नाम था. 2021 में हम लोगों ने इसको ब्रूट एमएमए में ब्रूट एमएमए चेंज किया नाम. सो बेसिकली उसके बाद 2-3 साल, वी स्टार्टेड इन 2017 अक्टूबर. 2-3 साल तो ओके गया, बट उसके बाद मेरा जो इंजरी का प्रोसेस, बिकॉज मैंने जितना भी लाइक 12 गोल्ड्स आए हैं जिसमें में 1 सिल्वर है, जो एमएमए फाइट्स मैंने जीता है, वो सब मैंने स्टार्टिंग के 3 साल में ही जीता है. उसके बाद से तो आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट बैक ऑन द मैट एंड टू गेट बैक इन द केज, बिकॉज 2018 में आई वॉन माई X1. वहां से मुझे थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला, बट उसके बाद X1 के बाद आई हैड ACL इंजरी. उसके पहले भी मुझे एक ACL इंजरी हुआ था लेफ्ट लेग में इन 2017, जब हम लोगों ने जिम स्टार्ट किया था.
बट आई रिकवर्ड थ्रू दैट इंजरी एंड उसके बाद मैंने वापस कम बैक किया एंड आई डिड वेल, आई परफॉर्म वेल। बट उसके बाद X1 के बाद मुझे वापस ACL इंजरी हुआ राइट लेग में एंड वहां से मेरा जो डाउन फेज स्टार्ट हुआ 2019 से। सो वो दो 6 years वेर लाइक हेल। मतलब 2019 में ACL इंजरी हुआ, मैंने रिकवर किया। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग 2020 में, मैंने ADCC में पार्टिसिपेट किया, आई गॉट सिल्वर। उसके बाद आई वाज लाइक हाँ अभी करेंगे, अच्छा करेंगे एंड लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो फाइनेंशियली आई वेंट कंप्लीटली डाउन। तो समहाउ थोड़ा हिम्मत करके मैंने रोहित से बात करके बहुत बड़ा स्टेप लिया एंड आई स्टार्टेड दिस ब्रांच मानपाड़ा। कि मुझे एक स्टैंडर्ड सेट करना था कि इंडिया में कि MMA जिम कैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे MMA के नाम पे लोग कुछ छोटा सा जगह ले लेते हैं, मैट डाल देते, 2-4 बैग ले लेते, हो गया खत्म। सो वो नहीं था, मुझे मार्शल आर्ट जिम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करना था। हाँ नो इतना तो नहीं है बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो ये स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर से सेकेंड लॉकडाउन लग गया। वहां पे आई कम्प्लीटली अगेन मतलब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई थी। इट्स नॉट आप लोग मुझे जैसा देखते हो अरे बहुत कॉन्फिडेंट है, लाइक जो बोलती है वो करती है, वैसे मैं नहीं हूँ। बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे मैं ब्रेक डाउन हो जाती हूँ। बट समाउ मतलब मेरा ये 2019 से 2019 भी नहीं बोल सकते हो एक्चुअली, मेरा 2015 से लेके अभी तक वही चालू है। ब्रेक डाउन देन रिसेट रिस्टार्ट, ब्रेक डाउन रिसेट रिस्टार्ट, यही लूप ही चालू है। आई वाज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन दैट लूप। देन 2021 में somehow I managed everything and everything was falling into place. I went for my first international camp at Bali. वहां से आने के बाद मैंने टूर्नामेंट भी नहीं, वहां से आने के बाद उसमें तो बाद में गई मैं। मतलब वो 2021 में एवरीथिंग वेंट वेल। बट उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ which still haunts me. I lost my dad in very unexpected and it was not a natural death. And उनको वैसे देखना is I was completely devastated with this and so उसके बाद I somehow like रोहित ने मुझे जबरदस्ती कैंप में भेजा बाली एंड वहां से आने के बाद आई वॉज ऑन ट्रैक थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने दुमाओ में आई वॉन गोल्ड अगेन। फिर 2023 में आई ट्राइड टू गेट बैक टू MMA बट आई हैड मेनिस्कस इंजरी। देन आई ट्राइड टू गेट बैक। तो 2024 में अगेन आई हैड वन इंजरी। उसके बाद विच वाज लाइक मेरा MMA फाइट लगा था वॉरियर ड्रीम सीरीज में एंड आई हैड टेलबोन मेरा इंजर्ड हो गया था। वो इट टुक 6 months टू हील बिकॉज वो कम्प्लीटली टीयर हो गया था। तो 6 months लगा मुझे हील होने में। उसके बाद मैंने ट्राई किया कम बैक करने के लिए बट आई हैड अगेन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था, मुझे थोड़ा ब्रेन में थोड़ा इशू हो गया था। सो सब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो मुझे ट्रेनिंग बिकॉज वो इंटेंस ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं था वो टाइम पे। तो मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट कि क्यों मैं इतना पीछे रह गई या मैंने क्यों छोड़ दिया। तो मुझे स्पारिंग ट्रेनिंग सब छोड़ना पड़ा था वो टाइम पे। तो वो सब मेरा उसमें 1 साल निकल गया। आई वाज ऑन मेडिकेशंस, आई वाज कंप्लीट कंटिन्यूस में विजिट कर रही थी डॉक्टर को। सो वो हो गया एंड 2025 में फाइनली आई वॉज बैक ऑन द मैट फॉर ट्रेनिंग। मतलब मेरा 100% कम्प्लीटली दे रही थी। हाँ उसमें 2 लोग है, मतलब मेरा पूरा टीम ही है जो मेरे साथ हमेशा से खड़ा था। बट 2 लोग है जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया। एक रोहित who was always there with me and 2023 हाँ वहां से सावर was there in the team since last 8 years but हम लोगों का इतना बॉन्डिंग नहीं था। 2023 में आई वॉज देयर फॉर हिज फर्स्ट प्रो फाइट कैंप बिकॉज रोहित सर वॉज हॉस्पिटलाइज। तो वहां से ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड, उसको पता चला कि मैं क्यों इतना पीछे हूँ।
उसको भी एक्चुअली वो टीम का पार्ट था, लेकिन उसको भी पता नहीं था, अदर देन रोहित सर किसी को पता ही नहीं था कि मैं ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं थोड़ा शैडो में रहना पसंद करती, आई डोंट लाइक टू टॉक, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट टॉक अबाउट इंजरीज और पर्सनल लाइफ। मतलब आप लोग भी देखोगे तो इट्स वेरी रेयर कि मेरा पर्सनल लाइफ का कुछ सोशल मीडिया पे शोकेस होता है। सो सावर ऑलवेज केप्ट मी पुशिंग, नहीं ये चैलेंज, वो चैलेंज, वो चैलेंज, वो चैलेंज। So finally I was in better shape and I tried to get back, like Rohit tried to put me with some organizations and but वो fight कोई ना कोई situation से cancel होता ही रहा पूरा 2025। मतलब आई थिंक 2024 मिड से हम लोगों ने ट्राई किया था मेरे लिए फाइट ढूंढना, बट वो फाइट्स कैंसिल ही होते रहा, कैंसिल ही होते रहा। एंड हम लोग खुद शौक थे कि ये क्या हो रहा है। बहुत मतलब अगर कुछ हम लोग इवेंट के लिए जाने को सोचे तो स्टाफ छोड़ के जा रहा है, जिम मैनेज करना है, अरे स्टाफ ही नहीं है। कुछ और इवेंट जाए तो कुछ ना कुछ रीजन से, जैसे लास्ट मेरा अभी एफएफसी हुआ, वो भी एफएफसी में मेरा फाइट पूरा जो हमारी मैनेजमेंट है टीम प्राइमल स्पोर्ट्स, उन्होंने वो फाइट अरेंज किया था, बट एट द लास्ट मोमेंट ट्रैवल सर ये अरेंज नहीं होगा करके उन लोगों ने कैंसिल कर, नहीं होगा बोला करके हम लोगों की तरफ से भी वो कैंसिल ही हो गया फिर। सो अभी लास्ट फाइनली 2026 6 साल के बाद, मतलब मुझे अभी ऐसा नहीं है कि मैं कभी गिव अप नहीं कर, मतलब गिव अप चलो कंप्लीटली गिव अप तो नहीं किया था, बट आई वाज ऑन द वर्ज कि यार अगर ये साल नहीं हुआ तो आई विल क्विट एमएमए। मैंने ये लास्ट ईयर दिया था खुद को कि ये 2026 में अगर नहीं हुआ तो आई विल क्विट एमएमए, आई विल क्विट एवरीथिंग, आई विल क्विट ब्रूट एंड आई विल गेट बैक टू समथिंग एल्स। मैं ब्रूट एमएमए भी छोड़ने वाली थी, मैंने रोहित को भी बोल दिया था आई विल क्विट ब्रूट एमएमए, मैं कुछ नहीं कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज दिस डोजो मैंने ये स्टार्ट ही किया था कि मैं फाइटर बनूं, मुझे ट्रेनिंग करने मिले। हाँ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं खुद फाइट करूं, उसके बाद मैं पूरे टीम को लेके जाऊंगी। हाँ मैं मेरा 100% देती हूँ कोचिंग में, बट हाँ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे फाइट करना है। सो इवेंचुअली ये फाइट हो गया एंड आई वाज लास्ट, मुझे ये फाइट होने तक भी मुझे ऐसा था कि यार ये बार भी कैंसिल होगा क्या, मतलब इसके लिए मैंने कभी अपडेट भी नहीं डाला ये फाइट के बारे में सोशल मीडिया पे कि मेरा फाइट होने वाला है, मैं फाइट करने वाली हूँ, टाइटल फाइट है, ये है वो है। जो क्लोज क्रू है उन लोगों को ही पता था कि हाँ आई एम गोइंग फॉर अ फाइट। फाइनली ये फाइट हो गया एंड आई वॉन। मतलब ये जो बेल्ट आया है या ये जो विन आया है, ये ऐसा नहीं है कि यार कॉन्फिडेंस था, बहुत ट्रेनिंग था, आई नो आई एम गोना परफॉर्म बेटर, बट मुझे पता था 6 साल के बाद मैं केज में जा रही हूँ तो वो प्रेशर रहने वाला है, कुछ ना कुछ गलती होगी मुझसे एंड आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट इट। पहले मेरा ये फेज नहीं था, इसके पहले भी मैंने 2 बार कम बैक करने को ट्राई किया है मैं, बट इट वॉज आउट ऑफ डेस्परेशन कि यार नहीं हो रहा है मेरे को करना ही है अब। मतलब आई वॉज नॉट, तब मुझे समझ गया कि डेस्पिरेशन से खुद को पुश करके कुछ नहीं होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। अब एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा है। मतलब ये बार मैं कंप्लीटली, मतलब मैं बहुत कैओटिक माइंड से जाती थी केज में, इसके पहले मैंने 2 बार जब ट्राई किया था, दिस टाइम आई वाज कंप्लीटली काम, आई वाज लुकिंग आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी कि कहाँ पे जाऊँ कैसा। बहुत सेफ गेम खेल रही थी मैं, बट दैट वाज नॉट माय गेम दो, बट हाँ आई नो कि अभी, हाँ बट आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि अभी इसके बाद होने ही वाला है इवेंट। तो हाँ अभी तो एक हो गया है तो अभी, हाँ अभी तो गिव अप नहीं है, अभी तो नहीं छोड़ के जा रही हूँ। So I'll continue, I think at least 8 to 10 years तो कंटिन्यू करूंगी मैं, उसके बाद सोचेंगे अभी क्या आगे। तो एमएमए एक्चुअली मेरे लाइफ को बहुत पर्पस और डिसिप्लिन दिया है। सो एमएमए अगर मैं नहीं भी करूंगी फाइट इसके आगे, हाँ अगर मैंने जितना चाहिए मुझे उतना, आई एम नॉट एट द, मैं नहीं बोल सकती मेरा लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, आई एम स्टिल अ पर्सन, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस जर्नी है मेरा अभी तक, बट हाँ मेरे लिए ये अचीवमेंट ही है। जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, वहां से ये फील्ड में आना और यहाँ तक कंटिन्यू एंड आफ्टर सो मेनी सेटबैक्स कम बैक करना, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बात है। सो हाँ अगर अभी आगे
8-10 साल के बाद नहीं भी कंटिन्यू करती हूँ तो भी एमएमए तो मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन देता है मेरी लाइफ को। तो लाइक एवरीडे में एमएमए के साथ अभी आप एमएमए ट्रेन करते हो तो उसके साथ रूटीन भी वैसा ही हो जाता है, तो हाँ इन अ वे फिर वो डिसिप्लिन हाँ, वो रूटीन वैसे है। कल्टीवेट हो जाता है। तो रूटीन में अगर देखा जाए तो इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर अ फाइट तो आपका कुछ अलग से रूटीन होता था एंड ऑल, वो नहीं, वैसा फॉर कैसा अ था? फाइट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं हो गई, सावर हो गया, हम लोग 365 डेज कम्प्लीटली ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ही वही रूटीन में रहने देखते हैं। और समवेयर ऐसा होता है कि चलो जैसे अभी फाइट के लिए गए थे या कभी बाहर काम के लिए गए तो वहां से आए, बाहर से आए तो थोड़ा 3-4 दिन 1 वीक थोड़ा एडजस्ट होने में, वापस बैक टू रूटीन आने में थोड़ा टाइम जाता है। बट हम लोग का जनरली रूटीन यही होता है, वी वेकअप बाय 5 o'clock, 6 बजे रनिंग जाना है, आना है, 7 बजे का बैच लेना है। उसके बाद फिर 8:30 का बैच रहा तो, नहीं तो पीटी रहा तो, या तो फिर विल हैव अपना मॉर्निंग मील लो, फिर वापस 10 बजे ट्रेनिंग होता है, 10 to 11:30 या 10 o'clock विथ रोहित सर। उसके बाद घर जाओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, बेटी का पढ़ाई, वो सब करके वापस 4:30 बजे हम लोग जिम में आते हैं, वापस हम लोग अपना ट्रेनिंग करते हैं फॉर 1 or 1.5 hour। तो वापस बैचेस है, फिर वापस 8 PM का बैच है, फिर अगर उसके बाद अगर स्ट्रेंथ या फिर सेल्फ वर्क कुछ करना है तो we try to complete 3 sessions in a day. ओके, या वेल एंड गुड। मतलब कंपेयरिंग टू अ नॉर्मल पर्सन जिसके साथ जिससे एक सेशन भी नहीं होता, या आप 3 सेशन एवरी डे 365 डेज यू ट्राई टू कंप्लीट, दैट्स अ वेरी हाँ, कमेंडेबल थिंग। 365 days हो तो नहीं पाता है, हाँ नहीं समवेयर ऐसा मतलब होता है कि, या बट वी ट्राई टू डू कि कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट कुछ तो कर ले, पुशअप हाँ कर ले, बॉडी वेट कर ले, कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ डेज एकदम फेल्योर, कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो हाँ, हम लोग फिर से वो रिसेट मोड पे, हाँ आज नहीं हुआ है तो कल विल डू इट। मैं आज रात को ही बैठती हूँ, कल का शेड्यूल बना लेती हूँ एंड या वापस से फिर से, जैसे आज कुछ हुआ नहीं है मेरा ट्रेनिंग बिकॉज रोहित सर इज नॉट कीपिंग वेल, और हम लोग थोड़ा काम में भी थे, तो अभी हम लोग शाम को एटलीस्ट एक सेशन तो कंप्लीट कर लेंगे एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विल गेट बैक टू आवर रूटीन अगेन। अंडरस्टैंड। हाँ, तो मेरा एक्चुअली ओनली फाइट इज नॉट माई पर्पज। मेरा ऐसा है कि मुझे मेरा जो पोटेंशियल है, मुझे देखना है कि क्या एक्सट्रीम लेवल तक मैं जा सकती हूँ, मैं कितना स्ट्रांग बन सकती हूँ। सो जैसे मेरा अभी टारगेट है, लाइक मेरा रनिंग आता है 5 minutes 30 seconds, आई कवर 1 kilometer। आई हेट रनिंग, मुझे रनिंग बिल्कुल भी अच्छा, पसंद नहीं है। ओके ओके। मतलब आई यूज टू टेक 7 minutes फॉर 1 kilometer। वो धीरे 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 करके 5 minutes 30 seconds पे लेके आई हूँ मैं। अभी मेरा टारगेट है मुझे ये साल का कि मैं 4 मिनट पे लेके आऊंगी इन 1 kilometer, 1 kilometer इन 4 minutes। मुझे रनिंग इम्प्रूव करना है, लाइक पुशअप्स मुझे, आई गो 15 to 20 पुशअप्स इन वन गो, तो मुझे 30 पुशअप्स इन वन गो जाने हैं। डिप्स मेरा 10 ही जाता है, डबल बार डिप्स, तो मेरा टारगेट है कि आई विल गो 25 डबल बार डिप्स इन वन गो। सो आई वांट टू बी इन शेप, जो मैं पहले कभी वो शेप में नहीं आई, वो शेप में मुझे आना है। तो मैं हमेशा टारगेट सेट करते रहती हूँ खुद के लिए। हाँ, मुझे बिना टारगेट्स के मुझे नहीं समझता है हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड। या एटलीस्ट माइंड को स्टिमुलेशन मिलता रहता है कि हाँ ओके ये गोल है, ये अचीव करने का है, धीरे 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 तो धीरे। शायद वो बचपन का हैबिट रहता है, मैंने बचपन से वैसा ही लाइफ जिया है, गोल ओरिएंटेड ही है ओके, कि हाँ मुझे ये इतना मार्क्स चाहिए, अच्छा मुझे हाँ, इतना नंबर चाहिए, तो मुझे इसके लिए इतना इतना पढ़ाई परसेंटेज करो। चाहिए, तो मुझे, मैं बचपन से वैसा ही किया, मेरा शेड्यूल से ही चलता है जिंदगी है। पता नहीं, मे बी इट इज नॉट नॉर्मल की नॉर्मल है, मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं थोड़ा नर्ड, आई एम नर्ड पर्सन, मैं थोड़ा पढ़ाकू टाइप की हूँ। आई वॉज इन top 3 स्कूल्स में, ओह नाइस। तो मुझे वो वैसा ही आदत है, शेड्यूल के साथ ही जाने का हमेशा। तो स्टार्ट से डिसिप्लिन लाइफ हाँ, रूटीन साथ से ये वो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स इन स्कूल, तो मेरा ओह पहले से ही डिसिप्लिन ही रहा है। व्हिच व्हाट आर स्पोर्ट्स? कबड्डी ओह नाइस। डिस्ट्रिक्ट। या सो कबड्डी, रेसलिंग, जिट्सू, एमएमए, ऑल ऑफ दैट। तो नाइस। कबड्डी भी छोड़ना पड़ा 8 स्टैंडर्ड के बाद, बिकॉज फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी। उनका ऐसा है 7 स्टैंडर्ड तक खेला, 8 स्टैंडर्ड में आए, अब बड़े हो गए, अब नहीं खेलना, अब घर पे बैठो। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ऑर्थोडॉक्स है फैमिली तो एंड महाराष्ट्रियन फैमिली बेसिकली रिस्ट्रिक्शन। बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स रहती है। अभी तो अब मैं देखती हूँ, अभी तो पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए कि आते हैं लेके, अपने जिम में भी लेके आते हैं कि हाँ यार सेल्फ डिफेंस सिखाना है। अभी तो लड़कियां भी खुद स्टैंड लेती है।
ना हम लोग के टाइम पे तो इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट, माँ बाप के सामने बोल भी नहीं पाते थे। क्या पढ़ाई नहीं क्या ये करना है वो करने का है, भी, वो करने का मुझे साइंस लेना है, इसके लिए महाभारत हुआ था घर पे। अच्छा ओके तो माय पेरेंट वांट्स मी टू लाइक बिकम अ टीचर, तो उनका ऐसा था आर्ट्स बीकॉम ले टीचर बन, हाँ हो गया। उसमें ही उतना हाँ, ही मतलब हम लोग के टाइम पे मेरे घर पे तो ऐसा था, पढ़ाई मतलब इट्स बायोडेटा शादी के लिए। ओके ऑर्थोडॉक्स है तो समझ सकते हैं कि हाँ यस यस एंड यस। इफ इफ फीमेल है तो देन पढ़ाई की भी कभी कभी लाइक ऑर्थोडॉक्स एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स में तो पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है व्हाट टू डू क्या यूज में आएगा ऐसा दैट इज अंडरस्टैंडेबल तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी वो बहुत फीमेल्स वगैरह भी आते हैं जिम में ब्रूट में तो व्हाट डू यू थिंक like from an advice point of view what do you think do you want to give to them इन रिस्पेक्ट टू कि उनके पेरेंट्स कभी कभी अलाउ नहीं करते या फिर उनका ड्रीम रहता है या फिर उनका मन रहता है यहाँ पे आके ट्रेन करने का बट दे आर लाइक कि अरे वहाँ पे जाके क्या होगा जिम में करो या फिर घर पे करो या फिर तुम्हारा बॉडी बल्कि बनेगा सो लाइक फीमेल्स के लिए इन जनरल क्या एडवाइस रहेगा आपको बेसिकली तो सी लड़कियों का बॉडी बल्कि बनना इज बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हाँ लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक अभी बेसिकली लुक एट, अगर सावर या तनिष ये लोग 200 पुशअप मारेंगे उनका बॉडी बन जाएगा, शोल्डर वैसे दिखने लगेंगे, मुझे उसके लिए 500 पुशअप मारने पड़ेंगे। so the तो ratio वो is very डिफरेंस way होता off है, हाँ मतलब वी इक्वली, सावर मैं तनिष रोहित सर हम लोग इक्वली ट्रेन करते हैं, बट यू लुक एट मी, मैं मेरा बॉडी नहीं दिखता है उनके जैसा। हम लोग ऑलमोस्ट इक्वली लिफ्ट करते हैं, हाँ मेरे बॉडी के हिसाब से रेशियो देखा जाए तो हम लोग इक्वली लिफ्ट करते हैं, बट मेरा बॉडी नहीं बनता है वैसा जैसा उनका बॉडी बना है, बिकॉज लड़कों में और लड़कियों में वो डिफरेंस रहेगा, बॉडी वैसा नहीं बनेगा, बल्कि बनने के लिए या शोल्डर वाइड बनने के लिए उसमें बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है। हाँ बट आई वो है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसकी वजह से लड़कियों को ये सब ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, अरे यू लुक मैनली, शोल्डर बड़ा दिखेगा, वैसा नहीं है। बट आई थिंक अभी पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग खुद भी देखते हैं कितने सारे सिचुएशंस हो रहे हैं, सिनेरियोज हो रहे हैं, तो पेरेंट्स या भाई रहेंगे या जो भी रहेगा, फ्रेंड्स है, दे वोंट बी देयर विथ यू एवरीवेयर, every time yeah हाँ एवरी डे एवरीवेयर एवरी टाइम। तो आपको खुद स्टैंड लेना पता होना चाहिए, यू नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। तो मुझे तो लगता है कि हर लड़की को सीखना चाहिए, हर लड़की को, हर लड़की को इतना तो पता होना चाहिए कि यार कुछ सिचुएशन आ गया तो किसी को हाथ पैर कैसा तोड़े, किसी को मतलब थोड़ा बहुत वेपन चलाने आना चाहिए। मतलब आप हमेशा पेपर स्प्रे पे डिपेंड नहीं रह सकते आपको। हाँ यू आर ह्यूमन बीइंग, लड़के और लड़कियां इक्वली बॉर्न हुए रहते हैं, बट लड़के स्ट्रांग क्यों बन जाते हैं बाद में, बिकॉज लड़कियां आउटडोर स्पोर्ट्स बंद कर देती है। हाँ देर इज डिफरेंस, लड़के और लड़कियों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस रहेगा, वो नेचर नहीं क्या, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, बट मैं नहीं बोलती हूँ कि लड़कियां लड़कों के जितना इक्वल स्ट्रांग हो जाएंगे, बट यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी। आप एकदम ही सब छोड़ के बैठ जाओगे एंड यू विल एक्सपेक्ट कि सब आपको सेव करने आएंगे, वो नहीं हो सकता है। अपने पास कितने एग्जाम्पल है, झांसी की रानी है, शी वॉज ऑल्सो लाइक, उन्होंने उनका पूरा राज्य संभाल लिया, हम लोग खुद को नहीं संभाल सकते, अपने को सिर्फ खुद को ही संभालना है, उन्होंने पूरा उनका राज्य संभाल लिया था, हाँ पूरा किंगडम संभाल लिया था, वो भी बच्चे को लेके। अपने को तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, एंड आई थिंक दैट इज क्वाइट पॉसिबल। अगर हर लड़की उतनी स्ट्रांग बन जाए और हर लड़की उतना स्टैंड लेना सीखे, तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है ऐसा, मतलब चलो कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं होगा, बट चेंजेस तो आ जाएंगे, एटलीस्ट उतना अवेयरनेस आ जाता है एंड लोगों में बिफोर डूइंग एनीथिंग बैड उनको पहले वो आएगा कि नो मतलब ये सब अवेयरनेस है, एटलीस्ट लोगों के पास सब सिचुएशन है ना। मैं जब मैं जब ट्रेन से ट्रैवल करती थी ना, तो जब आई वॉज लाइक मैं 16-17 ईयर्स, मैं 16 ईयर्स की थी तब से जॉब कर रही हूँ। तो मैं जब एक बार स्टेशन से घर जा रही थी ट्रेन से, तो एक लड़के ने मुझे ऐसा हाथ लगा के चला गया था ना, आई वॉज लाइक, मैं ऐसा डर गई थी ना, मेरा पर्सनालिटी वैसा था तभी, मैं डर गई थी और मैंने कुछ बोला भी नहीं, ना मैंने मम्मी को बोला, किसी को बोला, मैंने वो सिचुएशन कभी किसी को बोला ही नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ।
बट अभी जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया उसके बाद जब रोहित एंड मी हम लोग जा रहे थे अंधेरी ट्रेनिंग के लिए, ये कभी का एमएमए स्टार्ट करने के बाद का सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, सेम सिचुएशन हुआ, सेम रोहित सिचुएशन, तभी रोहित था मेरे साथ ट्रेन में, हाँ एंड एक बंदा ऐसे ही मुझे ऐसा पूरा वेस्ट पे ऐसे हाथ लगा के अंदर चढ़ा, हाँ और वहां पे मैंने उस मैं गई, मुझे इतना गुस्सा आया वो टाइम पे, एंड मैं गई उसको पकड़ा, मैंने बोला तूने हाथ ही क्यों लगाया, और वहां पे मैंने उसको इतना सुनाया और उसको मारने को निकाला था मैंने, बट उसके साथ कोई था, लेडी थी, तो उन्होंने सॉरी वॉरी बोल के रुका दिया, बट वो डिफरेंस आया है जो पहले की मैं और अब मैं जो हूँ, हाँ, आई थिंक अब कोई नहीं डेयर करेगा, अब कोई कुछ बोलने भी जाता है तो मैं वहीं का वहीं रिस्पॉन्स कर देती हूँ, तो आई थिंक वो डिफरेंस है। अगर मैं मुझे लगता है अगर मैं वैसा कर सकती हूँ, 32 kg की लड़की है ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, इफ आई कैन चेंज माई सेल्फ, तो कोई भी कर सकता है। आपके लाइफ में तो इतने चैलेंजेस आके भी यू मेड योरसेल्फ दैट मच केपेबल कि प्रॉब्लम आए तो भी आई कैन सॉल्व इट अप। तो दूसरे लोग तो मतलब, हाँ, बट उसका क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे पूरे टीम को भी जाता है। या बट आई थिंक जनरली ऐसा लोग बोलते हैं कि यार, बट मैं बोलूंगी मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं अगर आज इतनी स्ट्रांग हूँ या सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मुझे नहीं पता, बट इन माई ओन टर्म्स हाँ मैं हूँ, बेटर पोजिशन पे हूँ, मेरी लाइफ अगर अच्छी है या फिर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसके रीजन आई थिंक मेरे टीम के सब लड़के ही है। I'll give a credit to all my teammates, तनिष्क है, कुणाल है, सावर है, रोहित सर है, सब लड़के लोग ही है टीम के। वो एक है, दैट इज देयर, मतलब लड़कों लड़कों में ही अगर होता है कंपटीशन, सो दे ट्राई टू ग्रो ईच अदर, दे वांट ईच अदर टू बी बेटर, एंड इफ यू आर आल्सो देयर इन दैट, तो फिर बट वो उन्होंने फ्रेंडली सब लोगों ने कंपटीशन मुझे आ ही हमेशा जाता है। पुश ही किया है, दे आर नॉट लाइक अरे ये लड़की है क्या ही करेगी, मतलब हाँ है। जनरली अगर कोई, मतलब मैं सुनती हूँ ऐसे कमेंट्स कि यार लड़के तो ऐसे ही होते हैं, नहीं करते हैं, नहीं पुश करते हैं, बट मुझे तो ऐसा लगता है मेरे टीम में तो कोई ऐसा है नहीं। दे मतलब सब चाहते हैं लड़कियां बने, स्ट्रांग बने, अपने टीम में तो सब वैसे ही चाहते हैं। हम लोगों ने तो फ्री सेशन, सेल्फ डिफेंस के सेशंस भी चालू किए थे, बट कोई आना ही नहीं चाहता है, प्रॉब्लम है। होता है वैसा। तो गोइंग फ्रॉम दैट, आई वांट टू आस्क यू कि आपने, आपका जो रिसेंटली टाइटल फाइट था, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन वगैरह जो आपने सब बताया, व्हाट वाज द मेंटालिटी ड्यूरिंग द फाइट, फाइट जब हो रहा था, दोज मोमेंट्स, तो व्हाट वाज, लाइक पहले रीड करने का अपोनेंट को, देन हाँ, कॉम्बिनेशन, फाइट व्हाट के वाज टाइम पे ना पहले मेरा कैसा था, जब मैं पहले जाती थी मैं थोड़ा बहुत एग्रेसिव थी, मतलब मेरे मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, मैं मार खाओ, घुसो, टेक डाउन लो, मेरा पहला स्ट्राइकिंग भी नहीं था, अभी तो मैंने स्ट्राइकिंग पे वर्क किया है, बट ये फाइट के टाइम पे आई वाज कम्प्लीटली इनटू दैट फाइट। मैं मतलब मुझे बस रोहित का आवाज था कान पे, और मैं बस इतना ही सोच रही थी कि हाँ मुझे, बिकॉज 6 साल के बाद मैं केज में जा रही हूँ, तो हाँ आई वॉन्ट टू विन, और मैं और कुछ था ही नहीं मेरे माइंड के, हाँ मुझे वहां से पंच आ रहा है, मुझे डिफेंड करना है, तो मुझे अभी काउंटर भी लेना है, जनरली वो मसल मेमोरी रहता है, बट वो थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा स्लो हो गया था मेरा ये फाइट के टाइम पे। जनरली मेरा रिएक्शन फटाफट आता है, बट थोड़ा रिएक्शन, हाँ, बट आई वाज कम्प्लीटली इनटू लाइक हाँ मुझे देखना है, मुझे कहाँ से पंच आ रहा है, हाँ कनेक्ट हो रहा है तो I'll go, I'll bet her, कहाँ से टेक डाउन, मतलब कम्प्लीटली आई वाज इनटू दैट थॉट प्रोसेस। वेल एंड गुड। तो उससे आपको कहीं लगा कि आपको कुछ वीकनेसेस वगैरह है विच यू कुड इम्प्रूव अपॉन? वीकनेसेस तो कुछ नहीं है, जस्ट देर इज ओनली वन पॉइंट आई नोटिस्ड अबाउट मी, दैट कि बहुत टाइम के बाद गई हो तो मेरा रिएक्शन स्लो, थोड़ा स्लो हो गया है, विच इज जनरली अगर मैं ट्रेनिंग में रहती हूँ तो वो बहुत फास्ट होता है, मे बी वो थोड़ा, लेकिन हाँ आई डोंट थिंक सो अभी नेक्स्ट फाइट में वो होगा, सो एवरीवन विल गेट टू सी माय स्ट्राइकिंग पार्ट आल्सो। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड आई आल्सो वांटेड टू आस्क कि ड्यूरिंग दैट फाइट आल्सो सावर सर के भी फाइट होते थे, हुए थे, तो आपको उनके फाइट के हिसाब से आपको कुछ लगता है कि ही शुड बी, ही इज एट दैट लेवल, सो ही शुड इम्प्रूव इन दिस,
और ऐसा वैसा कुछ? He's he's actually he's a complete package actually. He's all rounder. Okay. He's a complete product, you can say. Yeah. Fighters are basically product for the organization. He's good in shape. He's very good in striking actually. I look up to him for the striking part because my striking was not good. I was very good in grappling. Okay. So grappling is my forte. So I look up to him and Rohit sir for striking part. मुझे ऐसा है कि हाँ यार मेरे को इन लोग के जैसा ही striking करना है. So in many things I copy Rohit sir and Sawan for striking part. Like अरे स्विप मारना है, इसने मारा मैं भी मारूंगी, अभी मैं भी ट्राई करूंगी. So actually सावर हर चीज में गुड है. सावर का एक ही पार्ट है. So when he is calm, he is unstoppable. When he is in chaos, anyone can take him down. Okay. So he himself is his weak point. Okay. इसका माइंड ही उसका वीक पॉइंट है. वो जब काम रहता है, it is very difficult to tackle him in fights because I have seen him. It's not just because he's my teammate or best friend. Because in general, if you ask me to analyze him as a fighter, so he's perfect. There is no मतलब उसको कुछ और यार और इम्प्रूव होना है. देयर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा ही. बट एट दिस स्टेज इंडिया में जो खेलना है उसके लिए ही इज परफेक्ट. उसको बस उसके जो कर रहा है कंटिन्यू वही करते रहना है. बस उसको काम रहना है. दैट्स इट. क्योंकि आई हैव सीन हिम. वो जब काम नहीं रहता है तो वो क्या ब्लंडर कर देता है. अच्छा. So like mind takes over and हाँ, mistakes mind takes over and he becomes very desperate. अच्छा. Okay. तो आपने कभी ऐसा कुछ हुआ है कि माइंड टेक ओवर हो गया एंड फाइट में कोई? या मेरा एक जुसु इवेंट में हुआ था. जनरली मेरे साथ ऐसा होता नहीं बिकॉज मैं जनरली मेंटली थोड़ा बचपन से ही स्ट्रांग ही हूँ. तो मेरा वैसा है कि यार ऐसे नहीं हो रहा है. बिकॉज ये एक्चुअली क्रेडिट जाता है मेरे डैड को. मेरे डैड ही इज माई मेंटोर एक्चुअली. उन्होंने मुझे बचपन से वैसा ही यूज्ड टू से लाइक बोलता है लास्ट उनका एक ही सेंटेंस रहता था कि लास्ट बॉल पे 6 मार दो. देयर इज ऑलवेज अ चांस. मतलब हमेशा चांस रहता ही है. उनका ऐसा था कि जस्ट देखते रहो, चांस मिलेगा एंड कीप वर्किंग. मेरे साथ ऐसा हुआ था. वो मेंटली मैंने ही गिव अप किया था. इसके लिए आई लॉस्ट दैट जूसू. मेरा पहला जूसू लूज था वो. आई थिंक ये दिस इज द फर्स्ट 10 फाइट के बाद मैंने पहला फाइट हारा है जूसू का. वो भी 0 पॉइंट से. बिकॉज आई वाज उसमें मुझे वेट कट करना था तो मैं वेट कट करके गई थी. मेरा थोड़ा वेट ओवर वेट हो गई थी और वेट वेइंग लिया ही नहीं उन्होंने. फाइट से पहले ही वेइंग लेने वाले थे और मैंने पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं फिर. एंड आई वॉज देयर विथ मैं मेरी बेटी को कभी लेके नहीं जाती हूँ बट वो टाइम पे मेरी बेटी को लेके गई थी मैं. तो उसको देखना पड़ रहा था पूरा दिन. तो मेरा माइंड उधर भी डाइवर्ट हो गया था. एंड फिर लास्ट में वो इवेंट आते 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 मैं बहुत थक गई थी. एंड आई वाज लाइक यार मुझे खेलना ही नहीं है. बस हो गया, बस खत्म हो जाए. और मैंने छोड़ दिया. मैंने वो लड़की पॉइंट ले रही थी, मैंने लेने दिया. फाइट खत्म हो गया ना, जस्ट लेफ्ट. So you just जाने दो. उसके बाद मुझे फील हुआ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज द थिंग. मतलब इसके लिए मैंने इतना मेरा करियर आई वाज अ टीम लीडर इन आईटी कंपनी. तो वो सब छोड़ के वो सब स्टेक पे लगा के मैं ये फील्ड में आई हूँ. वो दिन के बाद मैंने फिर कभी वो ऐसा किया नहीं. कुछ भी हो जाए. जैसे ये इवेंट के टाइम, ये फाइट के टाइम पे भी मुझे एक्चुअली सावर का और मेरा आप लोगों ने देखा तो रहेगा स्टेटस पे. सावर को तो हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज ही कर दिया था. मेरा भी ऑलमोस्ट आई ऑन द वर्ज. मुझे भी हेडेक बहुत हेडेक होने लगा था. आई है मुझे माइग्रेन का इशू है थोड़ा. तो मेरे को हेडेक स्टार्ट हो गया था. वॉमिट हो गया था मुझे. जस्ट मतलब फाइट से 15-20 मिनट्स पहले वॉमिट करके मैं फाइट करने के लिए गई थी. तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. लेकिन वो था मेरा ये बार कि हाँ कुछ भी हो जाए, गिव अप तो होने वाला है नहीं. एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट. मेरे को पूछने का था कि आप रोहित सर से एक जिम में मिले थे. सो व्हाट वाज द स्टोरी फ्रॉम देयर टिल
opening Brute and training at Brute, and what was the story between that? क्या क्या आप करते थे and all सो gym training? रोहित से मैं एक एमएमए जिम में ही मिली थी जो न्यूली स्टार्ट हुआ था ठाणे में, जो बंद भी हो गया 2 महीने में. Hmm. बट आई मेट हिम ओवर देयर एंड मैंने फर्स्ट टाइम रोहित को जब फुटवर्क करते टाइम देखा, एंड लाइक मैं तभी उसकी फैन बन गया. एंड आई यूज्ड टू तभी वो कॉलेज में था रोहित. Hmm. ही वाज इन फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी. Okay. जो उसको पसंद नहीं था वो अलग अच्छा बात है. वो. वो कॉलेज में नाम के लिए जाता था, बाहर जिम खाने ही बैठा रहता था. आई यूज्ड टू कॉल हिम. अरे मैं उसको हमेशा फोन कर दी थी, अरे मैंने आज ये फाइटर को देखा, मेरे को ये फुटवर्क सीखा, मैंने वो फाइटर को देखा, मेरे को वो फुटवर्क सीखा. तो हम लोगों ने 2 महीना तो वो जिम में ट्रेनिंग किया, बट वो जिम कुछ उनके पर्सनल रीजंस की वजह से बंद हो गया. एंड फिर हम लोग के पास जगह नहीं बचा था ट्रेनिंग के लिए. तो रोहित यूज टू कम टू ठाणे. मतलब वो 5 बजे पहुंचता था रोहित ठाणे. रोहित 4 बजे ही निकलता था घर से, वाशी से. और 5 से 6 मुझे ट्रेन करता था गार्डन में यहाँ पे. बट वो हम लोगों ने 1 वीक ट्रेनिंग करके देखा गार्डन में ठाणे में. बट यहाँ पे लोग थोड़ा वियर्ड, एक तो गर्दी ज्यादा रहता था और थोड़ा वियर्ड रिएक्शंस देते थे, कमेंट्स वगैरह ज्यादा आते थे. तो रोहित ने मुझे बोला कि आप ही आ जाओ वहाँ पे. एंड तभी मैंने मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन किया था. तो आई यूज टू ट्रैवल टू वांगनी. हाँ, तो वांगनी जाती थी मैं मेरे डैड के ऑफिस में. तो वहां से वांगनी से निकल के आई यूज टू कैरी माई ऑल, मतलब ट्रेनिंग के कपड़े वगैरह सब बैग में, ट्रेनिंग गियर्स, बॉक्सिंग ग्लव्स सब बड़ी बैग में कैरी करके जाती थी. वांगनी से मैं ठाणे आती थी. ठाणे से आई यूज टू गो टू नेरुल. फिर नेरुल के एक गार्डन है, आर पाटिल गार्डन. तो हम लोगों ने एक दिन जाके 3-4 गार्डन सब देखे. उसमें एक आर पाटिल करके गार्डन है. वहां पे वी फाउंड द परफेक्ट प्लेस. जैसे अपना जैसे जिम में जो फेंस है वैसा वो गार्डन में फेंस रहता है, वो फेंस था. और ऐसा एक सर्कल बनाया हुआ था जहाँ पे नीचे ग्रास था. तो वहां पे हम लोग वो सर्कल में हम लोग पैड वर्क करते थे. और वो जो फेंस था वहां पे रोहित मुझे थोड़ा वॉल का ट्रेनिंग सिखाता था. और जो ग्रास था, ग्रास पे हम लोग शूट्स वगैरह नी कैप पहन के मैं शूट्स का प्रैक्टिस करती थी. एंड वहीं पे हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, वहीं से हम लोगों ने फाइट किया. मतलब मैं अंधेरी में जाती थी एक क्लब में ट्रेनिंग में. बट वहां पे मैं सिर्फ वंस इन अ वीक ही जाती थी, क्योंकि फिर वांगनी से अंधेरी थोड़ा डिफिकल्ट. मतलब थोड़ा हम लोग गए 2-3 महीना रात तक ट्रैवल. मतलब पहले गार्डन में ट्रेनिंग किया, बट फिर उसके बाद बारिश आ गया तो हम लोग का बंद हो गया बारिश में ट्रेनिंग. फिर हम लोगों ने अंधेरी ज्वाइन किया. फिर अंधेरी ज्वाइन करने के बाद भी वो ट्रेनिंग प्रॉपर होता नहीं था, क्योंकि इतना डेली ट्रैवल नहीं होता था मेरे से भी. क्योंकि वांगनी से अंधेरी ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था मुझे. फिर क्योंकि ठाणे से वांगनी, वांगनी से अंधेरी, अंधेरी से वापस ठाणे. तो हम लोग अंधेरी भी जब जाते थे ट्रैवल ट्रेनिंग करने, तो वहां से मैं रिटर्न आती थी रात को 1 बजे घर पे. उसके बाद मैं वापस 5 बजे उठ के 6 बजे रनिंग जाती थी. तभी हम लोग वैसा ही मैनेज करते थे. 3 दिन मैं टेक्निकल करती थी, फिर 3 दिन मैं रनिंग, और घर पे जाके रात को स्ट्रेंथ करती थी. तो उसमें ही मैंने सब फाइट्स जीते 3 दिन के ट्रेनिंग में. सो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसा सरवाइव करना. बिकॉज मेरे डैड के साथ भी जम नहीं रहा था थोड़ा. बिकॉज मैं थोड़ा वैल्यूज के साथ चलती हूँ और थोड़ा डिफरेंसेस आ रहे थे हम लोग में. तो मैंने उनका बिजनेस छोड़ दिया. उन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट ही देना. मतलब उनको मेरा डिसीजन ही पसंद नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के, उनका बिजनेस छोड़ के, आई एम गेटिंग कम्प्लीटली इनटू एमएमए और मैं जिम चालू कर रही हूँ. तो मैंने मेरा जो सेविंग्स बचा था, सो मैंने रोहित को वही बोला, यार मैं तो ऐसे भी जान ही देने वाली थी, कुछ बचा तो था नहीं मेरे पास. बोला जितना ही बचा है डाल देते, रिस्क ले लेते, देखते, चला तो चला, नहीं चला तो देख लेंगे. एंड लकीली वो जिम चल गया. एंड वी स्टार्टेड, हम लोग एक 1 BHK फ्लैट लिया था, टेरेस फ्लैट लिया था रेंट पे. तो टेरेस में हम लोगों ने फंक्शनल सेटअप कर दिया था. और जो हॉल और बेड था उसका, उसमें हम लोग टेक्निकल सेशंस लेते थे, जिउसू और
किक बॉक्सिंग वगैरह। तो धीरे 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 करके ग्रो होते हैं। मिस्टेक्स बहुत सारे हुए हम लोग से, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था जिम चलता कैसे है, बिजनेस कैसे चलाना है। तो वो सब चीजों में थोड़ा मैं तो कर रही थी, लेकिन रोहित थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि रोहित मुझे ट्रेन कर रहा था। तो वो सब में पॉसिबल नहीं हुआ हम दोनों को ट्रेनिंग मैनेज करना। इवेंचुअली हम दोनों डाउन होते गए जिम हैंडल करने के चक्कर में, और लॉकडाउन वॉकडाउन ये सब आ गया। हाँ बट है हम लोगों में, अभी हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है साथ में। Oh, nice. यही है कि हाँ, हम लोग का बॉन्ड बहुत नॉन ब्रेकेबल बॉन्ड है। झगड़े होते हैं हम लोगों में, बहुत सारे डिफरेंसेस बहुत सारे आते हैं, हाँ, बट इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेंडशिप, आई थिंक रोहित जैसा दोस्त किसी को नहीं मिलेगा। उसने हमेशा मुझे बहुत पुश किया है, बहुत। इफ आई एम अ गुड फाइटर ना, रोहित या सावर या मैं आज अच्छे फाइटर है, तो उसका क्रेडिट रोहित सर को जाता है। सो आई वांटेड टू आस्क कि आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन लेते हैं, HIIT के, बॉक्सिंग के पैड वर्क्स एंड ऑल, ये सब, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, ऑल ऑफ दिस, ग्रैपलिंग, रेसलिंग, इतना सारा, एंड ऑल्सो MMA कंबाइंड। तो हाउ इज दैट प्री प्लान्ड, एंड हाउ इज दैट उसका लिस्ट कैसे बनता है कि ये सिखाने वाला है, ये ऐसा ऐसा, एंड हाउ इट इज सॉर्ट आउट? एक्चुअली जो ट्रेनिंग प्लान्स है वो 12 वीक्स का पहले ही बन जाता है। सो वी कीप, हम लोग 12 वीक्स का ट्रेनिंग प्लान पहले ही बना के रखते हैं। जैसे अपना बिगिनर्स है तो बिगिनर्स को क्या सिखाना है, इसका एक करिकुलम बेसिक्स सबके पास है, सब कोचेस के पास होता है। जैसे कॉम्बोज है, अभी जैसे जनरली मुआय थाई में क्या सिखाना है ये रोहित सर ही डिसाइड करते हैं। जिujutsu का तो रोहित सर, जिujutsu, रेसलिंग और MMA, ये रोहित सर और मैं हम लोग दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। वो एक करिकुलम वाइज ही जाता है कि यार हाँ ये 12 वीक्स, क्योंकि वो कनेक्टेड ही रहता है जिujutsu रेसलिंग। तो वो 12 वीक्स का ट्रेनिंग प्लान पहले ही बनाए हुए रहते हैं। एंड स्ट्रेंथ सेशंस तो हम लोग, स्ट्रेंथ सेशन का भी हम लोग 12 वीक्स या 16 वीक्स का पहले ही बना के रखते हैं, HIIT एंड स्ट्रेंथ। वो हम लोग एनालाइज करते हैं कि लोग कहाँ पे वीक है और कहाँ पे अपने को डेवलप करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि लोगों में एक्सप्लोसिवनेस नहीं है जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वी वर्क ऑन द प्लायोमेट्रिक्स मोर। लोगों का हिंज मूवमेंट वीक है तो वो सब चीजों पे वर्क किया, कोर वीक है तो वो सब चीजों पे वर्क किया है। तो हम लोग नोटिस करते हैं और 12 वीक्स उसी चीज पे अलग अलग वे में वर्क करते हैं। सो बेसिकली, और वो ट्रेनिंग प्लान जो है वो एक बार बनाती मैं हूँ, फिर एक बार रोहित सर को रीचेक करने के लिए भेज देते हैं कि ऐसा ऐसा है, एंड वंस ही कंफर्म्स सब हम लोग डाल देते हैं सिस्टम में, एग्जीक्यूट हो जाता है। सो यहाँ के जितने भी कोचेस हैं उनको ट्रेनिंग प्लान दिए जाते हैं रोहित सर से और मैं से। इन एडवांस, पहले से। एडवांस। या दैट्स गुड, बिकॉज आई हैव आल्सो सीन, अभी मैं खुद यहाँ पे 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ, बट 2 साल हो गया। तो आई हैव ऑब्जर्व मेरे like, इसमें एक्सप्लोसिवनेस एक्चुअल में आपने ऐसा बताया वो आया ही है, एंड ऑल्सो दैट वो एक थोड़ा सा मेंटल स्विच आ जाता है कि हाँ यू कैन पुश योर सेल्फ मेंटली, यू कैन पुश, बिकॉज आप भी होते हो, कोई भी कोच वगैरह रहते हैं, दे आर देयर टू पुश आवर सेल्फ, एंड वो जरा बियॉन्ड 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 फेलियर जाना, वो एक, दैट इज अ स्पेशलिटी इन जिम, MMA जिम एंड ब्रूट में, वो एक स्पेशलिटी है विच आई डोंट सी इन एनी जिम, बिकॉज कोई नॉर्मल जिम में जाएंगे या फिर कोई नॉर्मल ऐसा फिटनेस में आएंगे, वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। बिकॉज आई थिंक एक्टिव फाइटर्स के साथ ट्रेन करना, जो रेगुलरली ट्रेन करते हैं, बिकॉज सी मैं कोई भी चीज, जो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो मैं हूँ, अगर मेरा नहीं होता है ट्रेनिंग तो नहीं होता है, मैं बोल देती हूँ। मैं होता है तो होता है। सी इट्स लाइक हम लोग, भले मैं अभी एक्टिव नहीं थी बट आई वॉज लाइक अभी 1.5 ईयर से ऑन ऑफ मैं कंसिस्टेंटली सावर के हर कैंप में मैंने उतना ही ट्रेनिंग किया है। तो वो डिफरेंस हो जाता है जो कोचेस एक्टिवली ट्रेन करते हैं, लाइक तनिष, तनिष को आप लोगों ने खुद देखा है, तनिष को यहाँ पे अभी 1 साल हो जाएगा फेब में। ही इसके पहले भी तनिष सर आए थे, बट अभी जो ब्रेक के बाद आए, सो यू हैव सीन द चेंजेस। वो खुद ट्रेनिंग करते हैं, तो 1 साल के पहले कैसे थे और अभी कैसे है।
जैसे सावर सर पहले कैसे थे, अभी कैसे, तो यहाँ के कोचेस खुद भी उतना ट्रेनिंग करते हैं। तो जो लोग खुद एक्टिवली उतना ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग खुद डिसिप्लिन में हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग करना, और जो लोग सिर्फ खुद को कोचेस बोलते हैं बट दे डोंट फॉलो दैट रूटीन और दैट लाइफस्टाइल, वो चीज में डिफरेंस आ जाता है। पॉइंट पॉइंट वो एक, हाँ वो है एक्चुअली। एंड आपको ये क्वेश्चन मेरे को पूछने का, बट इन एडवाइस फॉर्मेट, कि आप व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू समवन हु इज लुकिंग आउट टू go to a gym but doesn't know fitness में how to grow himself, just wants to get maybe fat loss करने का है, muscle gain करने का है, strength बढ़ाने का है, power बढ़ाने का है, कुछ भी. So what do See, you think? basically if you want to get fit or you want fat loss, किसी को भी जिम का जरूरत ही नहीं है. बेसिकली nobody needs a gym. Why you need a gym? आपको यहाँ पे आने का जरूरत क्यों पड़ता है? Because you need to learn the technical things. You need push. We are human being. ग्रुप में वर्कआउट करने को मजा आता है. अदरवाइज सिर्फ अगर किसी को सिर्फ अगर फिट ही बनना है और टाइम नहीं है, या फिर जिम आने का टाइम नहीं है, बेसिकली फिट बनने के लिए आपको जिम की जरूरत होती नहीं है. पुशअप, पुल अप, स्क्वाट्स इज मोर देन इनफ, एंड रनिंग, ये चीजें इनफ होती है. आप वॉल्यूम में करो, दिस इज इनफ आपको शेप में आने के लिए. तो बेसिकली मैंने एक डीपी डाला था लास्ट ईयर का मेरा, जिसमें आई वाज इनटू वेरी गुड शेप. वो आई थिंक मैंने 6 वीक्स कोई भी वेट उठाया नहीं था, एंड आई वाज ट्राइंग कि पुशअप, पुल अप, स्क्वाट्स करके और रनिंग और मेरा जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो करके आई वांटेड टू चेक कि क्या डिफरेंस आता है. एंड आई वाज इन अ बेटर शेप, जो कभी आया नहीं था. इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको फैट लॉस करना है, यू हैव टू फॉलो अ डाइट रूटीन. डाइट रूटीन मतलब इट शुड नॉट बी अग्रेसिव. आपको लाइक 2 मील ही लेने हैं दिन में. इंटरमिटेंट करना है, इसका मतलब ये नहीं आपको ककड़ी गाजर खा के या लो कैलोरी, मतलब क्वालिटी फूड खाना है. आपको प्रोटीन इंटेक इतना होना चाहिए. एंड बेसिकली आपको थोड़ा फास्टिंग में क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज आपका बॉडी रिपेयर होता है उसमें. तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी आई वोंट एक्सप्लेन इट हियर. हाँ, उसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, विल पुट इट ऑन गुड. हाँ, बट आपको फैट लॉस करना है, आपको थोड़ा कैलोरी डेफिशिट जाना पड़ेगा. आपको एक वर्कआउट आपको एम्प्टी स्टमक करना पड़ेगा, जिसमें आपका फैट से एनर्जी टारगेट होगा. देन विल टेक कार्ब्स आफ्टर ट्रेनिंग. और जो शाम का मील है उसमें कार्ब्स मत लो, प्रोटीन एंड फाइबर रखो. उससे फैट लॉस आपका हो जाएगा. एंड इफ विल गो लाइक, हाँ आपसे पुशअप नहीं हो रहा है, तो आप एक रूटीन सेट कर लो कि हाँ आपका सुबह शाम, हाँ मैं सुबह 100 पुशअप मार लूंगा, शाम को 100 पुशअप मार लूंगा, सुबह 100 स्क्वाट्स मार लूंगा, शाम को 100 स्क्वाट्स मार लूंगा. हाँ, शाम को कभी गार्डन में गए या घर पे पुल अप बार लगा लो. आई थिंक वो पॉसिबल है हर किसी के लिए. पुल अप बार लगा लो, चलो 25-30 पुशअप पुल अप मार लो, इट्स मोर देन इनफ. और थोड़ा टाइम मिलेगा तो एटलीस्ट 15 मिनट रनिंग के लिए जाओ. इससे ही आप शेप में आ जाओगे. हाँ, बहुत जल्दी नहीं आओगे, इट विल टेक टाइम, 4 to 5 मंथ्स जाएंगे, बट यू विल गेट इनटू शेप. एंड वो डिसिप्लिन बन जाता है कि हाँ ये करने का ही है एंड ऑल. तो वो डिसिप्लिन ट्रेनिंग में भी दिख जाता है. इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग एंड देन यू आफ्टर डूइंग दीस थिंग्स यू आर ट्रेनिंग. वो एक मेंटालिटी भी है. सो थैंक यू मैम फॉर ऑल द एडवाइस एंड ऑल, लाइक जो भी आपने बताया, ऑल द स्टोरी एंड ऑल द इंसिडेंट्स एंड हाउ आपका जर्नी इतना ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड इतना. तो we really want to listen more about this in after some time, and thank you for coming on this show for telling your story. And this is the first time that ma'am is telling this to so many viewers, and ma'am ने कभी किसी को बोला नहीं except रोहित sir and I think सावर sir को सिर्फ बोला. So thank you guys. Like, share, subscribe, and we'll put description में Brute के जो भी links है, whatever you need या comments में डाल दो. And if anything you can DM Brute MMA if you want to learn MMA, kickboxing मुआते है, wrestling, grappling, all of these things, or just do fat loss or muscle gain, strength, power, whatever, you can message Brute MMA
and fitness. We'll put the details in the description, and you can check them out. And it's a really nice place. I have been training here for 2 years, so you can vouch for that. And see you guys in the next episode. Bye. Thank you. So